आप सबको मेरी तरफ से साथियों जय भीम। साथियों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आने के पीछे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करता है। मित्रों, राजस्थान में राज जरूर बदला है। बीजेपी की बजाय कांग्रेस कहा गया, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अन्याय और अत्याचार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। मित्रों, साथियों, राजस्थान में आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन लूट हो रही है और अनुसूचित जाति पर तो अशोक गहलोत सरकार आने के बाद रिकॉर्ड तोड़ करके हत्याएं हो रही है। और इनमें मैं राजस्थान में अशोक गहलोत ने पिछली जो सरकार थी बीजेपी की, उनसे कंपटीशन कर रखा है अन्याय और अत्याचार में। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने एक मैसेज दे रहा हूं। कहते थे एक सांपनाथ और एक दूसरा नागनाथ, वो आज की तारीख में आपके सामने है। चाहे राज कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, सिर्फ और सिर्फ बहुजनों को तो मरने के लिए ये लोग तैयार करते हैं। दोनों पूर्णतः मनुवादी पार्टियां हैं। सामंतवादी ताकतें और पूंजीवादी ताकतें इनमें काम करती है और उनके अलावा 85% बहुजनों पर अत्याचार के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। आज की तारीख में आज यूपी जैसे स्टेट में पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, उनकी सरेआम हत्याएं हो जाती है। साथियों, हमें कहते हुए शर्म आती है, कहने में तो यहां संविधान से चलने वाला देश है, लेकिन बाबा साहब कहते थे संविधान चाहे कितना ही अच्छा बनाया हुआ हो, लागू करने वाले लोग जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक संविधान ढंग से लागू नहीं होगा, तब तक अत्याचार नहीं रुक पाएगा। राजस्थान में साथियों जो हालात पैदा हुए हैं, गंगानगर से लेकर सिरोही तक, जैसलमेर से लेकर अलवर तक, जिस उम्मीद से राजस्थान में दलितों ने जो कांग्रेस को वोट दे करके सरकार बनाने का काम किया और 90% शेड्यूल कास्ट के लोगों ने इस इरादे से वोट दिए थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हो सकता है कुछ अत्याचार और अन्याय कम होगा। लेकिन मित्रों, आज की तारीख में जहां कम की बात को लेकर के वोट दिए थे, आज की तारीख में जो अन्याय और अत्याचार बढ़ा है उनका आंकड़ा देखो मित्रों। और सिर्फ राज का नाम बदला है मित्रों, सत्ता में बैठे लोग बदले हैं, लेकिन विचारधारा के जो लोग थे, मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे, वही लोग आके दोबारा बैठ गए। शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में से सिर्फ होम गार्ड मिनिस्टर बनाया जाता है, लेबर मिनिस्टर बनाया जाता है, महिला बाल विकास विभाग का मंत्री बनाया जाता है और समाज कल्याण का मंत्री बनाया जाता है। जो कम्युनिटी 95% वोट, 90% वोट, उनकी हालातें आज ये बन रही है मित्रों।
इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पूरे राजस्थान भर में अब विरोध का समय है। रोड पे आने के लिए सरकार मजबूरन कर रही है। मैं अशोक गहलोत को चेताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, अगर हालात ये रहे, दलितों पे अत्याचार आए दिन बढ़ते गए, आए दिन हत्याएं हो रही है, उन पे अगर कंट्रोल आपने नहीं किया तो राजस्थान का दलित, राजस्थान का नौजवान रोड पे निकलने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर कानून से आप नहीं चलोगे तो मजबूरन होकर के इन लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ेगा। अशोक गहलोत, कान खोल के सुन ले, राजस्थान का दलित, आपकी सत्ता में आपको उस सीट पे बिठाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो शेड्यूल कास्ट है, और उनमें दलितों की जो आबादी है वो जिस दिन खिसक जाएगी उस दिन आप राज के इधर की इधर ही नहीं रहोगे। साथियों, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों पार्टियां मिलकर के बहुजनों के साथ जो व्यवहार कर रही है वो ठीक नहीं है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिस हिसाब से आज जो आप संघर्ष कर रहे हो, 2 अप्रैल का संघर्ष किया लोगों ने और आज भी लोग मुकदमे खा रहे हैं। अशोक गहलोत से पहले शर्त हुई थी कांग्रेस सरकार से कि हम मुकदमे वापस लेंगे, लेकिन अभी तक मुकदमे वापस नहीं लिए गए। साथियों, हम चाहते हैं कि 2 अप्रैल में हजारों लाखों लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग वोट देना नहीं सीखे। 5 साल कांग्रेस को दे दिए और उनसे खपा होकर के 5 साल के लिए बीजेपी को चुन लेते हैं, और उन चुनने के बाद चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, राजस्थान में सिर्फ 70 सालों में होमगार्ड मंत्री बनाए। मित्रों, अशोक गहलोत, कान खोल के सुन ले इस बात को कि अगर हमारे लोगों को मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, मजबूत जगह नहीं मिलेगी, तो हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होंगे। तू होमगार्ड की जगह गृह मंत्री बना के देख, अन्याय और अत्याचार करना बंद करेंगे। और कि राजस्थान में अगली 2023 में आपकी 13 में 22 आई थी, मेरे हिसाब से 12 में सिमट जाओगे। अशोक जी, कान खोल के सुन लो। इन दलितों की अगर इस तरह हत्याएं की, इस तरह बलात्कार की घटना, हत्याओं की घटना आए दिन जब अखबार में देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। मित्रों, शासन में कमी लग रही है। और मैं तो साथियों आपसे विशेष एक निवेदन कर रहा हूं कि सोमवार को मैं तो नोखा उपखंड कार्यालय पे प्रदेश में जो अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ एक ज्ञापन देने का काम करूंगा। और आपसे भी निवेदन है, प्रत्येक जगह से एक एक ज्ञापन भेजने का काम करें और इस सरकार को चेताने का काम करें, सोई हुई सरकार को। आपसे निवेदन है मित्रों कि देश की भी हालात ठीक नहीं है। देश के जो आका है प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने भी किस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आज का अखबार पढ़ रहा था, 13 कितनी ट्रेनें बेच रहा है। साथियों, अगर ये हालात रहे तो इस देश में ये जिस हिसाब से दोनों सरकारों ने मिलीजुली बात करके सिर्फ और सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही बात का ये काम कर रहे हैं, ऊपर बैठे नरेंद्र मोदी जी रिजर्वेशन भी कागजों में रख रहा है, ट्रेनों में पूर्णतः निजीकरण कर दिया, बिजली बोर्ड इन्होंने बेच दिए, और बेचने के अलावा इनके पास कोई नया रास्ता नहीं है। पेट्रोल के डीजल के दाम कहाँ हैं, 20 दिनों में कहाँ चढ़ गए। तो साथियों, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। इस देश में जो व्यवस्था जाति के नाम पे जहर घोलने का काम जो कर रही है पार्टियां, वो ठीक नहीं है। आप लोगों से तो निवेदन है कि दलितों, वोट के प्रति समझ जाओ, और जिस दिन आप अपनी ताकत को समझ जाओगे, ये सारे आपके आगे पीछे घूमेंगे और सत्ता में काबिज भी होंगे।
आप लोगों से तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि सत्ता की तरफ आपको झांकना होगा, चाहे चुनाव आने वाले पंचायती राज के हो, नगर पालिका के हो, या फिर विधानसभा और लोकसभा के हो, कोई सा भी चुनाव हो, उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। जो काशीराम जी कहते थे, उनसे पहले बाबा साहब कहते थे, उनसे पहले संत कबीर कहते थे। मित्रों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आज की तारीख में जितने शेड्यूल कास्ट में चमचे, दलाल, बड़वे एजेंट जो हैं कांग्रेस और बीजेपी में घूम करके सिर्फ दलितों पे अत्याचार करवाने के सिवाय वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो वो आपके सामने है। अगर बीजेपी के चुनाव में वो सिर्फ अपना खादी पहन करके आ जाते हैं, कांग्रेस के लोग भी वही उसी स्थिति में आते हैं और एक प्रचार करने के रूप में एक मंच पे आके बैठ करके भाषण दे के चले जाते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि उन अशोक गहलोत तक कांग्रेस के जितने चमचे, दलाल, बड़वे एजेंट जो बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यह बात कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने का काम करे। बीजेपी के भी दलाल बैठे हैं, जो दलाल सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूरे विश्व के नेता थे, उनकी तुलना वीर सावरकर से कर रहे हैं, जिनको भारत के अलावा लोग जानते नहीं हैं। उन दलालों से भी मेरा निवेदन है कि वो कान खोल के सुन ले और अपने आका को कह दे कि लंबे समय अपन चलने वाले नहीं है। जो स्थिति में जो चल रही है, उन व्यवस्था तबाह है। और साथियों, आपसे निवेदन है कि आपको इन जो तीसरा विकल्प है, उन विकल्प की तरफ जाना होगा और इस देश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।